हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सारी पीडीएफ नाइट में आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। दोस्तों, एक आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस वीडियो को 500 लाइक तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इससे संबंधित नेता कौन है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बारदोली सत्याग्रह से संबंधित नेता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बारदोली सत्याग्रह जो है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात में। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो आपकी उपाधि है ना, वो किसने दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने ही दी थी। समझ रहे? तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? जल्दी बताइए। तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था कि सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज सदस्य थे। जी हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। ठीक है, और इसका गठन 1927 में हुआ था। ठीक है ना? इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। इसमें सातों के सातों जो आपके सांसद थे वो ब्रिटिश थे, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गांधी जी ने? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और कब हुआ था ये? 1931 में हुआ था। और पहला हुआ था 1930 में। ठीक है ना? और तीसरा हुआ था 1932 में। बिल्कुल लाइन से हुए थे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो पता होना चाहिए कि पानीपत का जो आपका युद्ध है ना, ये हुआ था 1556 में। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था आपका अकबर और हेमू के मध्य। और ये दूसरा ही युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? अकबर और हेमू के मध्य हुआ था आपका 1556 में। ठीक है ना? जिसमें अकबर की जीत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, पानीपत के प्रथम युद्ध से ही भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का जो आपका निर्माण है, ये आपका कृष्ण प्रथम ने करवाया था। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गांधार कला किस काल में विकसित हुई? क्वेश्चन नंबर 7, गांधार कला किस काल में विकसित हुई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुषाण काल। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो गांधार कला किस काल में विकसित हुई? कुषाण काल में। ठीक है ना? गांधार कला जो है वो एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। गांधार कला कुषाण का शासक कनिष्क के काल में विकसित हुई। किसके? कनिष्क के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आप लोगों के सामने बागों के नाम या कोई जगहों के नाम दिए हैं, और ये किस लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। ठीक है? हजारीबाग किस लिए है? नवेली, झरिया, राउल किला, ये सभी आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि हजारीबाग में आपको अभ्रक देखने को मिलेगा। उसके बाद नवेली में आपको भूरा कोयला यानी कि लिग्नाइट देखने को मिलेगा। झरिया में आपको कोयला देखने को मिलेगा, कोयले की खान भी है। राउल केला में आपको लोहा देखने को मिलेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4312। कौन से ऑप्शंस में दिया देख लो। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल कहा जाता है? तो किस राज्य को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है? जबकि वर्ल्ड में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वतमाला की बात हो रही है। जैसे हिमाद्री होता है वैसे सह्याद्री होता है। तो सह्याद्री पर्वतमाला किसको कहते हैं? पश्चिमी घाट को। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? विश्व की बात हो रही है।
तो विश्व की सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहारा मरुभूमि। और भारत की बात करें तो थार, ठीक है ना? तो दोनों पता होना चाहिए। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है किस तरीके से? तो सही आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और गरीबों को सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली के तहत एपीएल व बीपीएल से बाहर सुविधाहीन वर्ग को कुछ सुविधाएं देने से संबंधित है। यह भुखमरी को कम करने की दिशा में उठाया गया एक कदम था। ठीक है, अंत्योदय कार्यक्रम। वंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो वंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आयात निर्यात बंद, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज से, और 74वां है नगर पालिकाओं से। तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। जबकि अगर अंगीकृत की बात करें तो 26 नवंबर 1949 में हुआ था। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अगर आप 25 वर्ष के हैं तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आप क्या हैं? एलिजिबल हैं। तो यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उपन्यास देवदास के लेखक कौन है? पूछा था मैंने आप लोगों से। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर? सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हाइड्रोजन बम जो है ये आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जबकि जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। पौधों और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में माना जाता है या जाना जाता है किसको? तो युगलीना को जाना जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी बताओ। थायमिन। बी 2 का राइबोफ्लाविन। बी 3 का होता है नियासिन। बी 5 का होता है आपका पेंटाथेनिक अम्ल। बी 7 का बायोटिन होता है। बी 9 का फॉलिक एसिड होता है। बी 12 का साइनोकोबाल्विन होता है। तो ये सारे आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए विटामिन के, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सिंपल था बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 1860 में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 23। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद संग्रहालय और लखनऊ संग्रहालय, दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया था? एक कर दिया गया था। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? एक दरगाह का नाम है देवा शरीफ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बाराबंकी में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? जल्दी बताइए। तो ये कब बना था? सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारत में संगीत की शिक्षा को आधुनिकता का जामा पहचानने के लिए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने लखनऊ में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारत सरकार द्वारा 24 नवंबर 2000 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस के उत्तर प्रदेश में विविध विविध शोध संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? जल्दी बताओ। कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक्स रंग रूट चुना जाता है, एक्स रंग रूट चुना जाता है तो कांस्टेबलों में से चुना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा कांस्टेबल का ही पद है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुक्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39 का ए या 39 का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष
विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। जैवीय संदूषक के अंतर्गत आते हैं, तो जैवीय संदूषक के अंतर्गत क्या आते हैं? उपरोक्त सभी जंतुओं का मलमूत्र, हानिकारक सूक्ष्म जीव और मानव का मलमूत्र, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा में, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, समझ रहे? और विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है 1969 से, और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक है ना? यानी कि इस क्वेश्चन का फिलहाल तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकिंग फिशिंग किस प्रकार का अपराध है? जल्दी बताइए। हैकिंग करना, फिशिंग करना, ये किस प्रकार का अपराध है? फिशिंग का मतलब जो फेक कॉल आते हैं ना, कि आपका अकाउंट जो है बंद हो गया, उसको चालू करवा लीजिए, उसको बोलते हैं फिशिंग, समझ रहे हैं? हैकिंग तो आप लोग समझते होंगे मोस्टली, फिशिंग नहीं समझते होंगे, तो वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये जो आपके अपराध हैं, ये किस प्रकार के अपराध हैं? साइबर अपराध हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है। 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अब संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आरबीआई के किस अधिनियम की किस धारा के तहत विमुद्रीकरण जो आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को घोषणा की गई थी, वो किस धारा के तहत की गई थी? जल्दी बताओ। आरबीआई की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 26(2) के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की मुख्य सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट लिंक्डइन किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो जल्दी बताओ। तो ये स्थापित कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा 2002 को, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। अब दोस्तों 37 क्वेश्चन लेकर के आता था मैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, तो वो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, और उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रक्त दाब, ब्लड प्रेशर नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।